वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट, और रवि जी हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। लेकिन शौर्य के पास जाएं उससे पहले आजकल पिछले 2-3 दिन से जब से हम देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई है, तो आगाज़ हम कोशिश ये करते हैं जियो के साथ ही करें। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रिलायंस की एजीएम चल रही है। तो पहले रवि जी से यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, जो इस तरह आपने बताए थे, जो हमारे और भी एक्सपर्ट्स ने, जैसे अरुण केजरीवाल जी थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 200 के आसपास जो है यहाँ पर जो है बाइंग आ सकती है। और वो हमने देखा 202 का लेवल देखा, लोअर सर्किट देखा 5वें दिन भी लगातार, और उसके बाद उन्हीं लेवल से थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली थी। अब इस शेयर में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं, लोगों का रुझान काफ़ी इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। वो लोग भी हैं जिनके पास चूंकि रिलायंस पे भरोसा था तो शेयर अपने आप आ गए, और वो लोग भी हैं जो कि जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। तो आज एजीएम है, नज़रें सबकी लगी हुई हैं। अगर एजीएम में आपको लगता है क्या कुछ बातें निकल के आ सकती हैं, और क्या एजीएम के बाद दोबारा गिरेगा रिलायंस जियो? देखिए, एक चीज विपुल जी, एक चीजें मैं यहाँ पर फंडामेंटली थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ, शायद शौर्य का मैं ज्यादा टाइम लूं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, रिलायंस ने अभी जो यहाँ पर अब जो फाइनेंस के सेक्टर में अपना जो यहाँ पर एंटिटी अलग की है, उसको अगर एक कंपैरिजन समझे तो इस समय सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो है बजाज के पास, और लगभग 70% मार्केट कैप को बजाज कैप्चर करके रखता है। और बहुत सी और कंपनीज है जो बहुत छोटे छोटे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जियो का फ्यूचर है वो इस हिसाब से है कि अगर वो रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। और स्टॉक लॉन्ग टर्म पे, यानी आप 3 साल 5 साल का विजन रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। 220 हो, 200, 180, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी के जो हिसाब है जो यहाँ पर है, मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। 240 के 250 के आसपास के लक्ष्य जो है वो आते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप, जैसे आप अदानी के शेयरों में जब आप निवेश करते हैं तो आपको वही फील आता है कि रोलर कोस्टर राइड आपको देखने को मिलती है। ये रोलर कोस्टर नहीं होगा, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सा आपको पैनिक जरूर क्रिएट होगा। और मैंने रिलायंस के स्ट्रैटेजी देखी कि जब भी पैनिक क्रिएट होता है तो ये वापस से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए स्टॉक चल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी तो बिल्कुल करनी चाहिए। अब एजीएम की बात करें तो मुझे काफी हद तक पॉजिटिव साइन यहाँ पर एजीएम से निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उसके बेसिस पे ही ये मैं जो कैलकुलेशन रख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो आप ये कह रहे हैं सर कि 220 पे खरीद सकते हैं 240 250 के भाव के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक। और अगर मान लीजिए सर कि एजीएम में के बाद जो है कल परसों में कोई करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बड़ा इवेंट जो है, कंपनी को अभी इंडेक्स से बाहर होगी, फिर हो सकता है काफ़ी, हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकल चुके हैं ज़्यादातर, पर अगर कुछ और सेलिंग देखने को मिलती है तो लोअर साइड पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, लोअर साइड पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में 180 के नीचे ये सस्टेन नहीं करेगा। हालांकि मेरा जो बेस्ट लेवल था वो 180 था, लेकिन बट फिलहाल 180 की जगह ये 202 का जो इसने बॉटम बनाया है वही उसको स्टॉप लॉस लेके आपको चलना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल के लिए 202 का एक स्टॉप लॉस लेकर के आप चलिए। हालांकि रवि जी का कहना है कि 180 तक के उन्होंने सोचे थे कि जो बेस्ट लेवल था वो 180 तक, तो वहाँ तक जाता है तो कोई भी आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो रवि जी ने कही कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का नज़रिया रखिए। हाँ, अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो उसके लिए आपको 240 250 के भाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल रवि जी की राय है। चलिए अब वापस लौटते हैं, और आज जरा कौन सा आईपीओ खुला हुआ है। सबसे पहले तो शौर्य मेन बोर्ड में बताइए, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, आज आखिरी दिन है VPRPL आईपीओ का, और जैसा आखिरी दिन होता है कि सब्सक्रिप्शन में एकदम से तेज़ी देखने को मिलती है, कुछ वैसे नज़र आ रहा है। 12 बजे तक आज टोटल सब्सक्राइबर हुआ था 21 गुना, और QIB का सब्सक्रिप्शन था 4 गुना के आसपास। लेकिन अब अगर लेटेस्ट फिगर देखें, अभी से 2 घंटे हुए हैं तब से, तो टोटल सब्सक्राइब हुआ है 35 टाइम्स, लेकिन QIB का सब्सक्रिप्शन 4 गुना से लगभग 24 गुना हो गया। तो QIB ने 2 घंटे में अच्छी खासी अपनी बाइंग दिखाई है सब्सक्रिप्शंस में। और अगर GMP की बात करें तो GMP चल रहा है इसका 52 रुपीज़, जो इसे 52 रुपीज़ के आसपास % की प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है।
और ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। आनंद राठी है, अप्लाई करने के लिए कह रहा है। निर्मल बांग कह रहे हैं कि अप्लाई कीजिए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ है, जियोजीत फाइनेंशियल है, यहाँ पर भी अप्लाई करने की सलाह है। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं यहाँ पर। सॉरी जी, अधिकतर ब्रोकर हाउस का सकारात्मक व्यू ही है। ठीक। और फंडामेंटली सबका ये मानना है कि कंपनी स्ट्रांग है। चलिए अब रवि जी जसर से पूछते हैं उनका क्या व्यू है। रवि जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, जो एक फॉर्मूला, एक गणित आपने हमारे दर्शकों को बताया था जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों का, तो उस पर तो थम्सअप हो गया है इस कंपनी को, क्योंकि 35 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, वो 50% से ऊपर चल रहा है। फंडामेंटली और वैल्यूएशन पे क्या आपकी सलाह रहेगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, बस थंब मेरा भी लग चुका है। और फॉर्मूला जब से मैंने बता दिया, तब से अब लोग मुझसे जो है, आपको आपके बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब मुझे लोग ये कहते हैं कि रवि जी, आपका ये जो 3 पैरामीटर थे, ये हिट हो गए, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं। तो इस टाइप के फीडबैक आने लगे। और मुझे लगता है कि ये सारा क्रेडिट जो है वो शौर्य और विपुल जी आपको जाता है कि लोगों को अब कम से कम बहुत सिंपल चीज, क्योंकि आईपीओ इतनी बड़ी गणित है, इतना मैथमेटिक्स होता है, या ये कहें कि इतना आसान होता नहीं है। लेकिन अब मैं अभी कल इस सैटरडे को एक इवेंट में गया था, एक स्पीच थी, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे आपके वसंत कुंज पे। और वहां पर इन्वेस्टर मिले और मुझे कहा कि मनी 9 के प्रोग्राम से हमने अब खुद से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी रखी। तो उसका क्रेडिट तो आपको जाता है और श्योर आपको भी जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट क्रिएट कर दिए। नहीं, ये इसका पूरा श्रेय सर आपको जाता है, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले आप लेकर के आते हैं, खुद आप स्टडी करते हैं और उसके बाद से लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपनी रिसर्च खुद कर सकें, अपने उस फॉर्मूले में चीज़ों को डाल करके अपने निर्णय खुद कर सकें। तो ये तो सर पूरा क्रेडिट इसका लिए आपको ही जाता है। और अच्छी बात है कि हमारे जो दर्शक हो रहे हैं वो एम्पावर हो रहे हैं। सॉरी, एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ अपडेट है? जी, एसएमई क्षेत्र में आज एक नया आईपीओ खुला है, मोनो फार्मा केयर। पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। वो आईपीओ आज खुला है 28 अगस्त को और 30 अगस्त तक खुला रहेगा। छोटा आईपीओ है, कंपनी लगभग 15 करोड़ के आसपास रेस करने को दिख रही है। पूरा जो है फ्रेश इशू के तौर पर देखा जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 26 से 28 रुपये प्रति शेयर का है, लेकिन लॉट साइज में आपको 4000 शेयर एक साथ लेने पड़ेंगे। इसके अगर हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें, क्योंकि पहला दिन है तो धीरे धीरे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है, तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से अब ये 0.78% सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके जीएमपी पर नजर डालें तो जीएमपी इसका भी कुछ नहीं चल रहा है, इसका 0 रुपये का जीएमपी चल रहा है। ये जो कंपनी है, ये फार्मा के रिलेटेड कंपनी है जो उसके प्रोडक्ट्स को बेचती है, और जो उसका ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए बताया गया है। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, अपने कामकाजी खर्च चलाने के लिए कंपनी 15 करोड़ रुपए जुटा रही है। 28 से 30 अगस्त तक खुला रहेगा। 14-15 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। और यहाँ पर जो ब्रोकर्स की राय निकल के आ रही है, वो में अप्लाई की बात निकल करके आ रही है, मतलब कर सकते हैं। ये फिलहाल सलाह है। रवि जी, आप ट्रैक करते हैं क्या? आपने देखा क्या इसको? नहीं, बिल्कुल सर, देखा है, लेकिन मैंने इसको अभी अप्लाई करने से बिल्कुल दूर रखा है। थोड़ा सा जो है वो अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, एक आईपीओ छोड़ देने से दूसरे और भी आईपीओ का यहाँ पर मौका मिलेगा, तो एक को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत कन्विक्शन वाली कहीं से भी राय निकल करके नहीं आ रही है। तो आपके पैसे हैं, तो जहाँ कन्विक्शन दिखाई दे, वहाँ जहाँ पर अच्छे अच्छे एनालिस्ट बोलें वहाँ अप्लाई करने के लिए, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉरी, और कुछ आंकड़े, या फिर अब अभी इस सेगमेंट को समाप्त किया जाए? जी, एक आईपीओ और है सहज, जो एसएमई सेगमेंट में खुला हुआ है। वो कल तक खुला रहेगा। और आज अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें तो 2.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको जीएमपी भी कोई खास नहीं मिल रहा, खाली 4 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, जो उसे 13% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। कल लास्ट डेट है इसका। जी, तो चलिए फिर कल इस पे फाइनल कॉल लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करीब 14 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है, एसएमई क्षेत्र का आईपीओ है। तो अभी फिलहाल कल जो है फाइनल कॉल इस पे लेते हैं कि इसमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए। और दिलीप दावड़ा की तरफ से कहा गया है अवॉइड। तो बहुत पॉजिटिव व्यूज़ यहाँ पर निकल करके नहीं आ रहे हैं, चाहे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हों, चाहे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हों। तो बहुत सकारात्मक रुख यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।